हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज इस वक्त हूँ मैं मेरे छत पर और आई थी कुछ रील बनाने के लिए। लेकिन शाम के टाइम आओ ना तो रील के गाने ही चूज़ करने में इतना टाइम चला जाता है ना, रील बन पाती ना कुछ हो पाता है। और फाइनली अभी मुझे थोड़ा सा एनर्जी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं मेरे काम पे थोड़ा सा फोकस करूँगी। बहुत ज़्यादा तो एकदम से नहीं बोलूँगी हाय मैं तो रोज़ करूँगी, रोज़ तो मुश्किल है, लेकिन हाँ जितना कर पाऊँगी इतनी कोशिश करूँगी। सो अभी मैं मेरे छत पे आई हुई हूँ और रील भी बनाई एक दो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से रील्स डालती हूँ। सो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो है मेघा सिंह 6165। सो आप मुझे वहाँ पे मेरी जो रील्स वगैरह होती है उन्हें आप देख सकते हो अगर आप लोग देखना चाहते हो। बाकी आज का व्लॉग हमने स्टार्ट कर लिया है। आई होप कि ये व्लॉग कंटिन्यू रहे। और बच्चे हैं छत पे खेल रहे हैं और क्योंकि मौसम तो आपको पता ही है कैसा हो गया है, पतझड़ वाला मौसम आ गया है, तो पत्ते पत्ते हैं पूरे छत पर और धीरे धीरे ना अंधेरा होने लगा है। काला साया। काला वाला साया। चार्ली, आर यू हियर? Yes, I'm here. यस। चलो कैसे खेलते हैं अपन चार्ली बताओ। चार्ली आई हुई है तो पेंसिल घूम जाती है। इसका मतलब जी आ गया चार्ली आ गया। चार्ली ये आ गया गाड़ी से। चार्ली आर यू हियर? बोला हाँ। बोलो यस। वो क्या? तो चलो देखो कलर कैसे बदल रहा है। हम लोग घर जाके गुड इवनिंग गाइस। तो आपको पता ही है कि शाम तो हो ही गई है और अब खाना पीना बनने की तैयारी, जो शाम का खाना होता है उसकी तैयारी हो रही है। सो अभी पापा दूध रख के चले गए हैं। कह रहे थे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तब तक आज बनेगी भाजी। और आपने इसके पहले वाला जो ब्लॉग देखा होगा उसमें हमने सुबह भाजी तोड़ के रख ली थी, तो साफ पूरी है, बस काटनी है, बनानी है। सो अभी मैं जा रही हूँ भाजी काटने के लिए और भी जो काम है वो निपटाने के लिए। सो चलो फटाफट से आपको आज इवनिंग का रूटीन शेयर करते हैं कि हम इवनिंग में कैसे क्या काम करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने लग गई हूँ काम में। इवनिंग के टाइम में बस वही दूध गर्म करो, खाना बनाओ, ठीक है, खाना परोसो, खाना खाओ। इवनिंग का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है क्योंकि झाड़ू पोछा वाली दीदी आ जाती हैं तो झाड़ू बर्तन वो करके चली जाती हैं। बस शाम को थोड़ा सा चाय बनानी होती है और उसके बाद बस फिर अपना दिया बत्ती करो और उसके बाद अपना खाना पीना बनाओ। बस ये काम रहता है, ज़्यादा काम नहीं रहता है। बट हाँ, ऊट पटांग जैसे छोटे छोटे काम तो रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। और वही कि अगर कोई साथ में हो तो कोई ने सब्जी काट ली, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, तो हो जाता है। लेकिन आप अकेले रहते हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बट वही कि हेल्पिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हाउस हेल्पर लग गई है ना तो काफ़ी काम अच्छे से हो जाते हैं और मुझे खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है जो मुझे नहीं मिल रहा था। मतलब रेस्ट नहीं हो पाता था। अभी मैं रेस्ट करती हूँ बट बहुत सारी मेडिसिन खाने की वजह से जो बॉडी में एक आलस टाइप का रहता है वो तो रहता ही है। सो यहाँ पे देखिए मैंने अपने बर्तन जमा लिए हैं। अब आज बना रही हूँ मैं मेथी की भाजी, तो वही मैं काट रही हूँ यहाँ पे। ये ना मेथी की भाजी थोड़ी बारीक बारीक काटनी पड़ती है क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी आने लगी है कड़क टाइप की, सॉफ्ट नहीं आती क्योंकि सीज़न बिल्कुल जा ही रहा है। तो मैंने सोचा एक लास्ट बार और बना ली जाए। आए थे मेथी की भाजी लेके, एक भैया आए थे तो काफ़ी ताज़ी फ्रेश लग रही थी। और सुबह सुबह यहाँ पे ना गांव के लोग आते हैं, मतलब जो आसपास गांव हैं दमोह के आसपास, वहाँ के लोग आते हैं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी सब्जी को अच्छे तरीके से काट रही हूँ। वही थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, मुझे भाजी आजी काटना ज़्यादा नहीं आता है, तो जैसे ही बन रहा था वैसे ही काट रही थी। भाजी यहाँ पे कट गई है, अब बस बनाने की तैयारी चल रही है। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ। तेल डाला, उसमें जीरा डाल दिया और जीरा अच्छे से फूट जाए तो उसमें साबुत खड़ी मिर्ची होती ना वो डाल देते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने खड़ी मिर्ची डाल दी 4-5, उसके बाद लहसुन को थोड़ा कूट लिया, प्याज डाल दी, भाजी को अच्छे से 4-5 पानी से धो लिया, आलू छील लिए क्योंकि आलू वाली बनाएंगे। और पापा को जैसे नहीं देते आलू तो हम लोग छांट के खा लेते क्योंकि आलू डाल के ही भाजी अच्छी लगती है। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये जो लहसुन कद्दूकस करके रखा है ये, और अच्छे से इसको पका देंगे। जब लाल लाल सा हो जाएगा ना, रेड रेड सा लगेगा कि लहसुन पक गया है अच्छे से,
तब इसमें हम आलू डाल देंगे। सो 2 आलू मैंने यहाँ पे डाले हैं। कई लोग पता है इसको दाल डाल के भी बनाते हैं, पर दाल डाल के तो वो दल भजिया होती है ना, वो मैंने एक बार बनाई है, यहीं पे बनाई दमोह में, और बाकी तो मैंने ऐसे आलू डाल के ही बनाया है। अब मैं अपना आटा लगा रही हूँ, साइड में भाजी हो रही है। पहले मुझे पता ही नहीं था कि भाजी में भी ढक्कन लगा के नहीं ढकते, फिर मुझे किसी ने बताया कि इसको ढक्कन लगा के ढकोगे तो कड़वा हो जाएगा, तो फिर मैंने इसमें को इस तरीके से पकाना चालू किया है, मतलब बिना ढक्कन के। पापा आ गए थे और मतलब कुछ कर रहे थे पापा, तो बार बार आ रहे थे जा रहे थे, तो इस वजह से मैं घूंघट करी थी। हमारी जो भाजी है वो तो बनी गई है और अब हम बना रहे हैं, काट रहे हैं टमाटर। भाजी में सब लोग टमाटर नहीं डालते, पर हम लोग डालते हैं। हम लोग नहीं, मतलब मैं डालती हूँ। टमाटर के साथ मैं डालती हूँ जैसे हल्दी, थोड़ी सी पिसी मिर्च, बस। धना पाउडर वगैरह इसमें नहीं जाता है, तो इस तरीके से बनाती हूँ। भाजी अच्छे से हो गई है, आटा भी लग गया है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया और अब इसमें जाएंगी मसाले। मसाले जैसे मैंने बोला ना कि मसाले इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाते, बस हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते। वैसे तो खड़ी मिर्ची डाल दी तो मिर्ची डालने की भी ज़रूरत नहीं है, पर हमारे यहाँ तीखा खाते हैं सब लोग, तो थोड़ा सा पाउडर डाल दो ना तो तीखापन हो जाता है। और मुझे इतनी हिचकी आ रही है अभी पे, हिचकी आ रही है ना कि मैं एडिटिंग भी नहीं ढंग से कर पा रही हूँ। पर ये वीडियो मुझे आज ही लाइव करना है। आप लोग बहुत वेट करते हो ब्लॉग का, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ ब्लॉग इस वजह से। सो यहाँ पे देखिए, अब मैं ना सोचा कि मसालदानी में मसाले भर दें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मसालदानी रखी है, पर मैं इसमें मसाले नहीं भर पा रही थी। पर देखा तो उसमें वो पॉलीथिन लगी थी, तो उनको मांझ के अच्छे से धो के भरना था, तो मैंने मांझ के तो रख दिया। अब उनका पानी पोंछ के मैं उन्हें धो के भी भर दूँगी। सो मैंने वो ऑफ कैमरा भर दिए थे, मतलब पोंछ के, क्योंकि उनमें काफ़ी टाइम लग रहा था और फिर कैमरा को बार बार सेट करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं मसाले भी भर दिए हैं, तो ये काम भी मेरा हो गया। काफ़ी दिन से सोच रही थी कर लूँगी पर कर ही नहीं पा रही थी। अब सेकने लग गई हूँ मैं रोटी, बस 4-5 रोटी पहले मैं स्टार्टिंग में सेकती हूँ, फिर पापा को खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि वही वाली बात हो जाती ना, एक बार पापा खाना खा लेते हैं तो अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपको कितनी रोटियाँ सेकनी है। मतलब फिर उसके बाद मैं 10 रोटी निकाल के रख लूँ अपने हमारे बाबू के लिए, मसीका के लिए हो जाती हैं। अदरवाइज़ मुझसे खाना बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा बन जाता है। एक्स्ट्रा बनने से ये मतलब है कि फिर बासा खाना कोई खा नहीं सकता। पापा खाती नहीं है, मैं खाती हूँ, तो मुझे तो ऑलवेज़ वॉमिट होने लग जाती है, तो मुझे भी नहीं पचता। तो इसलिए खाना जो होता है वो लिमिटेड बनता जाए, मतलब बने और खाते जाए ना, तो एक अंदाज़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पापा को खाना निकाल के रख दिया है। बस इसमें आप लोग बोल रहे थे ना जीजू क्या हेल्प नहीं करते, वो करते हैं, बच्चों वगैरह को देखते हैं, और दूसरी चीज़ खाना निकाल देती हूँ मैं, तो ये दे के आ जाते हैं। मुझे बस निकाल के देना होता है, थाली वगैरह में लगा दूँ तो फिर ये कर देते हैं। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट डे इवनिंग में ही, क्योंकि इसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। गुड इवनिंग गाइज। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं आई मेरे छत पे, मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आई थी। सो मैंने सोचा कि यहीं पे अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। साथ में मैं मेरी चाय भी लाई हूँ, और अब बस मैं यहीं बैठे बैठे चाय पीऊँगी, और अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, वो रिकॉर्ड करूँगी। कुछ बातें भी आप लोगों के साथ करनी थी, सो मैंने सोचा चलो इसी वीडियो में करती हूँ। अच्छा, मैं बता दूं कि रिसेंटली मैंने ये चेन परचेज़ की है। कुछ दिन हो गए हैं, 2, 3, 4, 5 दिन हो गए हैं, आई डोंट नो कितना दिन हुआ है इसको डाले हुए गले में। दिन काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी दिन पहले परचेज़ की थी। मुझे किसी ने तो बोला था कि जो चांदी की चेन होती है वो अच्छी होती है, फॉर अ लक, है ना। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पहन लो, तो मैंने मेरी गोल्ड वाली निकाल दी है और ये वाली पहन ली है। वो एक होता ना चांदी सोना साथ में नहीं पहनते, तो इस वजह से मैंने अपनी गोल्ड वाली निकाल दी है। एंड ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। लुक कुछ खास नहीं है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं किया है, बट येस मेरी साड़ी में ऑरेंज
पीच कलर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो मैंने यहाँ पे ये वाली ईयररिंग मेरे पास सेम टू सेम टाइप के रखे थे, सो मैंने ये वाले पहन लिए हैं। रेड लिपस्टिक, रेड सिंदूर, रेड बिंदी मैंने अप्लाई की हुई है। काजल लगाया है, साथ में थोड़ा सा आई शैडो लगाया हुआ है। मेकअप किया है बट बहुत लाइट मेकअप किया है, मतलब बेस बहुत लाइट है, बाकी सब कुछ डार्क डार्क लगाया है। थोड़ा सा लुक फ्रेश लगता है जब आप कुछ डार्क शेड्स के साथ डार्क शेड के साथ खिलवाड़ करते हो तो लुक काफ़ी फ्रेश लगता है, जैसे कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक काफ़ी फ्रेश है। ओके, सो कुछ बात भी आप लोगों से करनी थी। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देखा, पूरा ब्लॉग देखा, तो बहुत सारी मुझे ना अभी से कमेंट्स आने लगे। मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आई थी, वहाँ पे भी कि क्या दी आप प्रिया दीप के यहाँ नहीं जा रहे हो, प्रिया दीप्ति के यहाँ। तो मैं नहीं जा रही थी, मैं नहीं गई। उन्होंने बुलाया था, कार्ड आया था व्हाट्सएप पे, अलग से दिया उन्होंने इंस्टाग्राम पे कि कहीं तो ये देख ले, और मैं व्हाट्सएप पे बड़ी जल्दी देख ली थी। इंस्टाग्राम पे येस कई बार नहीं देख पाती हूँ, और जिसमें मैं ससुराल में हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो मैंने सीन किया, मैंने उनको बोला मैं ट्राई करूँगी आने का, बट आऊँगी ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, कमिटमेंट नहीं कर सकती हूँ। मेरे खुद के रीज़न थे, कुछ इशू थे जो कि जिसमें से एक कुछ इशू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली में जैसे हम जाते तो हम लेडीज़ होते हैं ना, बड़े जल्दी किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे मैं दीदी को तो जानती ही हूँ, साथ में उनकी जेठानी से भी मैं घुल मिल जाती, नेहा से मैं बात करती रहती हूँ, तो नेहा भी के साथ भी मेरा अच्छा चल जाता, भाभी के साथ मेरा हो जाता, थोड़ा बॉन्ड मतलब एक होता है वो बन जाता, तो मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चों को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम कहीं पे भी अपने रिलेटिव्स में भी जाते हैं ना, तो मंस बीमार हो जाता है, मतलब मंस को बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लग, वॉमिट होने लग जाती है, सबसे ज़्यादा उसको वॉमिट और लूज मोशंस होने लग जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं जब पानी चेंज होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैं जा रही हूँ किसके लिए, थोड़ा इन्जॉय के लिए, हम मिलते, हम कुछ करते, लेकिन वहाँ पे होता क्या कि बच्चों में ही लग जाते। फिर दूसरा सबसे बड़ा ये था कि बाबू का कहना था कि मैं जीजू बस को जानता हूँ, उनकी फैमिली में बाकी किसी को नहीं जानता हूँ, इतनी जल्दी कोई भी इनका नेचर ऐसा नहीं है कि जल्दी से घुल मिल जाएँ किसी से। सो कहने लगे मैं, हो सकता है मुझे अच्छा भी लगे और हो सकता है मैं बोल भी हूँ, अगर ये चीज़ लखनऊ में होती तो चलो भाई मैं होटल में रुक जाता और आपको छोड़ के आ जाता, मतलब तुम्हें छोड़ देता घर पे, फिर मैं शाम को लेके आ जाता, बट यहाँ होटल नहीं है। तो फिर इस वजह से उन्होंने मुझे बोला, मैंने भी इस चीज़ को समझा और मैंने उनको बोला कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे दी ने बुलाया, मैंने आपको बोला, अब आपका मर्ज़ी है आपको जाना है कि नहीं जाना है। मैंने उनको सॉरी बोला, अगेन मैं इस वीडियो में भी उनको सॉरी बोलूँगी कि मैं नहीं आ पाई। और आज है 27 तारीख, 27 या 28 है आज। सो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी स्टेटस वगैरह मैं देखती रहती हूँ, उसमें भी देखती हूँ। मैंने कॉल नहीं किया, उनका एनिवर्सरी था, मैंने कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको ऐसे स्टोरी पे मेंशन करके मैं वो विश किया, मैंने व्हाट्सएप पे विश किया, बट मैं ऐसे उनको कॉल नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उन्हें मैं परेशान करूँ। तो बस ऐसा ही कुछ रहा। बाकी कुछ लोग ये भी कि क्या बात नहीं हो रही, बात हो रही है। मैंने उनको ये भी प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत जल्दी मिलने आऊँगी, बट लखनऊ। सो बोल रही थी ठीक है जब भी आओ वेलकम है, तो देखते हैं कब जा पाते हैं, बट हाँ मैं अभी नहीं जा रही हूँ। कुछ लोगों को तो लगा मुझे बुलाया नहीं है, बुलाती हैं वो, इस चीज़ का मैं कभी नहीं बोलूँगी कि वो नहीं बुलाती हैं। उन्होंने बाबू के बर्थडे पे भी मुझे बुलाया था, बट उस टाइम पे भी रीज़न्स बहुत सारे थे, जैसे कि मेरे पापा एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे जब उन्होंने प्रत्युष का बर्थडे लखनऊ से सेलिब्रेट किया था। यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, इस चीज़ में हम समझते हैं कि ठीक है कोई होगा कारण, ऐसा नहीं है कि उनको बुरा लगता है कि हम नहीं गए या हमें बुरा लगे कि वो नहीं आए, हम सिचुएशन को समझते हैं। चाय ठंडी कर ली मैंने बात के चक्कर में। सो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू।